ये मार काट सिर्फ जिहाद के लिए। जब मस्जिद की आबरू खतरे में पड़ जाए, जब हमारा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाए, उस वक्त सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा। उस वक्त दिमाग में जिहाद का जुनून चढ़ाना होगा। मरना तो है ही, चाहे बुज़दिल बन के क्यों मरे, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के क्यों मरे, क्यों दूसरों के सामने खिगिया के मरे। मौत मरे वो तो 4-10 मुशरिकीन को जहन्नम पहुंचा दे, फिर शहादत की मौत मरे, फिर शहादत की मौत मैंने ये है, वो है जिहाद। जिहाद कब है? जब मेरा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाए। जिहाद वो है जब मेरा कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाए। जिहाद उस वक्त में जबकि मेरी मस्जिद की आबरू का बचना मुश्किल हो जाए। उस वक्त फिर जिंदगी किस काम के लिए है? या जिंदगी ऐसे थोड़ी किसी लड़की के लिए जिया जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी चोड़ा चमार को दिया जाए, या दिल इसीलिए है कि लिव इन में रहा जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी डोमनी की बेटी को दे दिया जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी चमार की बेटी को दे दिया जाए। जो लोग मोबाइल चला रही है, हमारी बेटियां मोबाइल चला रहे हैं, कि जो भी था उसमें नजर आया, चाहे वह चमार हो, चाहे यूज्ड हो, चाहे उसका 5 हमल गिर चुका हो, नहीं, ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं, ये मेरे लिए पैदा हुई है। ये तमाशा है। और वो भी दिन रात नहीं, अब्बा अम्मू हमको इसी से शादी करा दिए, चमार है, चौड़ा है, डोम है, हरिजन है, दलित है, कुछ भी है, सुअर चराने वाला है, मगर हम शादी इसी से करेंगे। ये तमाशा है इस मोबाइल का, ये दिल उसको चमार को दे दिए। ये हमारे बच्चे हैं जिसको डीएम बनने भेजा था, वो किसी लड़की से के इश्क में गिरफ्तार होकर लड़की को लेकर घर चला आया। बाप जमीन बेच के पढ़ाता था कोटा में, ताकि मेरा बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, नीट निकालेगा, जेई निकालेगा, नाम ऊंचा करेगा। जमीन बेच दो, जमीन रख के क्या करे, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। जमीन बेच दिया, घर किराए पे रख दिया, ताकि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेडिकल निकालेगा, आईएएस निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा, मेरा बेटा नाम ऊंचा करेगा। अब वहां बेटा छोकरीबाजी करके चला आया, वहां से लड़की को लेके चला आया, तो मेरा बेटा इश्कबाज हो रहा, और दूसरों हरिजनों के बच्चे डीएम बन रहे हैं, और मेरी बेटी इश्कबाज हो रही, और हरिजनों की बेटी 4 बच्चे की मां होने के बाद मेरे बिहार में वो बीपीएससी कंप्लीट करके वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही है। और हमारी बेटियां कुंवारी ही में सारा फोकस मोबाइल पे देके और किसी चमार को दिल दे रही है। अब साहब को हरिजन की बेटी डीएम बन रही है। ये है जो मोबाइल पे फोकस करेगा उसका दिल तो उजड़ ही जाएगा, और जो किताब पर फोकस करेगा वो अपने समाज का नाम रोशन करेगा, वो अपने खानदान का नाम रोशन करेगा, वो पढ़ने लिखने के बाद अच्छी जिंदगी गुजारने का एक सामान करेगा। ये दिल नहीं है कि जिसको तिसको दिया जाए। दिल की हिफाजत कर, दिल को उजड़ने से बचा, और पूछ आला हजरत से ये दिल किस काम के लिए है, तो आला हजरत आशिक रसूल बताएंगे, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। यह दिल मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, यह दिल हुजूर की मोहब्बत के लिए खाली कर दें। बच्चों को बचपन से ही गुट्ठी में मुस्तफा की मोहब्बत पिला दें, हुजूर की सीरत बयान करें। सबसे ज्यादा घर में चर्चा मुस्तफा का होना चाहिए, और सबसे ज्यादा घर में चर्चा असहाब रसूल का होना चाहिए, सबसे ज्यादा घर में चर्चा नेकों का होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिल दिमाग में नेकों की नकल की आदत पड़ जाए। यहाँ तो चर्चा दिन रात है कि वो डॉक्टर बना अरबपति बन गया, वो इंजीनियर बना खरबपति बन गया, वो मास्टर बना 1 लाख महीना कमाने लगा, वो इंजीनियर बना 10 लाख अमेरिका में कमाने लगा, घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, उसके बाद मर गया। ये कोई बाप नहीं बताता है कि वो अमेरिका में 10 लाख महीना कमाया, 90 साल उम्र होगी, वहां से घर आया और 1 दर्जन बीमारी लेके आया और अचानक चक्कर आया, मर गया, बाथरूम में मर गया। ये कोई नहीं बताता। ये मौत का चर्चा अपने घर में बच्चों के सामने करना होगा। इसलिए करना होगा कि ताकि दुनिया की मोहब्बत घटे और आखिरत की मोहब्बत बढ़े, दुनिया की लग्जरियस लाइफ का शौक खत्म हो और जन्नत पाने की तड़प पैदा हो जाए। और ये हुजूर ने कहा है, सरकार सैयदा आयशा फरमाती है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा। और हम कैसे जी रहे हैं कि कब्रिस्तान से आने वालों के लिए एक तरफ से देहात में सबके दरवाजे पे बाल्टी में पानी रहता है, ताकि कब्रिस्तान से आके सबसे पहला काम ये करना है कि पैर को धो लेना, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न जाए। अगर मिट्टी घर में चली गई तो 1 साल के अंदर में सारा घर उजड़ जाएगा और घर के सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए मर न जाए, कब्रिस्तान से आने के बाद हाथ धो लेना और पैर धो लेना, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न जाए। इतना डर है हमें मौत से, इतना डर है हमें कब्रिस्तान जाने से। चाहे जितना भी डरो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्लाह का फैसला है, फैजा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा,
एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगा। ये मुंह में या मिट्ठू बनते रहो कि एम से लेके जाते तो बच जाता, पीएमसीएच लेके जाते तो बच जाता, रिम से लेके जाते तो बच जाता। ये सब शैतानी धोखा है। हुजूर कहते हैं फला तकुल लव फइन्ना लव तफ्तहु अमल शैतान। ये हदीस में आया है कि इन केस अगर, जिसको अरबी में कहते हैं लव, लाम वा जबर लव, लव का माना होता है इन केस, अगर, काश। हुजूर कहते हैं कि ये मत बोला कर कि अगर हम लेके जाते तो वहां बच गया होता। बेशुमार लोग इंडिया के हैं जो इलाज कराने अमेरिका जाते हैं और वहां से शिफायाब होके बहुत कम लोग आते हैं, डेड बॉडी लेके आते हैं। अगर शिफा अमेरिका में रहती तो डेड बॉडी नहीं आती। अगर शिफा दिल्ली के एम्स में रहती तो दिल्ली से एम्स से रोजाना 200 लाशें नहीं निकलती। अगर शिफा रिम्स और एम्स में रहती तो वहां से डेड बॉडी रोजाना 10, 20, 50 की तादाद में नहीं निकलती। पता चला एक तदबीर है, इलाज कराना है, इलाज कराना है, डॉक्टर के पास जाना है। बाकी विश्वास अल्लाह की जात पे रखना है कि जो खुदा चाहेगा वही होगा। और जब बच्चा मर जाए, बाप मर जाए, ये ना बोले कि वहां जाते तो बच जाता। ये नहीं बोले, बोले यही बंदों के चाहने से क्या होता है वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। अगर लो इन केस अगर बोलेगा तो हुजूर क्या कहते हैं, तफ्तहु अमल शैतान, शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है वहां से। तकदीर पर यकीन करना जरूरी है कि जो अल्लाह ने लिख दिया है वह होकर रहेगा। और इन केस वाला जुमला उस तकदीर पर ईमान को कमजोर कर देता है। इसलिए ब्लाइंडली आंख बंद करके मानना पड़ेगा जो अल्लाह ने लिख दिया वह होकर रहा। हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये बात अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अपनी बीवी को बताना पड़ेगा, और अपने घर में डेली 20 बार मौत को याद करना पड़ेगा। और जो 20 बार डेली दुआ करे हर नमाज के बाद, अगर 4 बार ही वह बोलेगा अल्लाहुम्मा बारिक ली फी मौती, कि अल्लाह मेरी मौत में बरकत अता फरमा, वफी मा बादल मौत, अगर ये दुआ करे 5 बार हर नमाज के बाद, तो हर 5 नमाज में अगर हर नमाज के बाद 4 बार बोले तो 20 बार हो जाएगा। और हदीस की रोशनी में जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा वो अपने घर ही में क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। और हुजूर फरमाते हैं अक्सरू जिक्र हादिमी लज़्ज़ातिल मौत, सरकार कहते हैं कि लज्जतों को ढा देने वाली चीज जो मौत है उसको कसरत से याद करो। कुरान शरीफ में कसरत से मौत का चर्चा आया है, मगर यहाँ हाथ भी धो के मिट्टी झाड़ते हैं ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर न पहुंचे, और दरवाजे पे बाल्टी में पानी है, पांव धो ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न पहुंचे। अगर बोल दिया कि अगर मैं मर गई तो मेरी अम्मी तुम रोना मत, तो फिर क़यामत उस सर पे उठा लेती है माँ कि तुम ये जुमला बोला कैसे, तुम मुंह से मौत निकाला कैसे। मत निकालो, मौत की बात नहीं बोलना वरना मर जाओगे। यह है जाहिल माँ, यह है जाहिल बाप। उन्हीं जाहिल माँ बाप की सोहबत में रहने वाले जाहिल बच्चे जो साहब जिंदगी की तमन्ना रख रहे हैं, अब मौत का चर्चा नहीं करते कि शाम के वक्त में मौत आएगी। आज दूसरे का ऐलान हुआ अब्दुल समद भाई नहीं रहे, कल फजर के बाद उसके जनाजे की नमाज होगी। ये नहीं समझा कि कल हो सकता है कि मेरे नाम का ऐलान हो जाए कि कल फला साहब नहीं रहे और जोहर के बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। रोजाना 5 टाइम अजान अब कम हो रही है और अजान होती है 5 टाइम और जनाजे का ऐलान 10 बार हो रहा है। उसके बावजूद भी दिल नहीं कांप जाता कि कल मेरा ऐलान होगा। नहीं, इस्लाम ने इस बात पे जोर दिया है कि दुनिया से ज्यादा आखिरत से मोहब्बत करो। यही वजह है कि कुरान में 114 सूरतों में सबसे ज्यादा आखिरत का चर्चा है, सबसे ज्यादा मौत का चर्चा है। हम पढ़ते नहीं, बताते नहीं है। सूरह जिलजाल पढ़ के देखिए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहालहा यौम इज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस सूरत का नाम सूरह जिलज़ाल है। इसकी फजीलत हदीस में आई है कि जो एक बार पढ़ ले उसे आधा कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है, निस्फ कुरान का। और नमाज के अंदर में इस सूरत को कसरत से पढ़िए। अगर सूरह आदियात के बारे में आया है जो इसके बाद की दूसरी सूरत है, जो उसको एक बार पढ़ ले आधा कुरान का सवाब मिलता है। अगर आपने जोहर की नमाज में पहली दोनों रकात में जिलजाल और आदियात पढ़ लिया तो नमाज तो हो ही गई, फर्ज अदा हो ही गया, एक खत्म कुरान का सवाब भी मिल गया। अगर आपने नफल नमाज में 3 बार दोनों रकात में सूरह इखलास की तिलावत की, नमाज भी हो गई, सजदा क़याम क़ुनूत का अज्र भी मिला और 2 खत्म कुरान का सवाब भी मिल गया।
नमाज के अंदर में अब उस जिलजाल में क्या कहा गया है जरा गौर से सुनिए। जब यह जमीन हिला दी जाएगी, यानी जब आखिरत का जलजला, कयामत का जलजला आएगा और यह जमीन अपने सारे बोझ को निकाल के फेंक देगी, फिर उसके बाद क्या होगा? जब लोग सफ दर सफ मैदान महशर की तरफ हिसाब के लिए बुलाए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जिसको जहां तक कि बुराई अगर की नेकी की होगी दुनिया में तो वहां देखेगा बंदा, और दुनिया में राई के बराबर कोई गुनाह किया होगा तो बंदा वहां देखेगा। तो इस सूरत की सब आयतों में कयामत के ज़लज़ले का जिक्र है। जमीन फटेगी, कब्र में जितने लोग दफन होंगे कयामत तक उसके निकलने का चर्चा है। सब सफे बांध कर अपने अमाल को देखने के लिए वो जाएंगे, और फिर राई के बराबर कोई नेकी की होगी तो वहां देखेगा। इस सूरत में सिर्फ आखिरत का चर्चा है, लेकिन हमने कभी आखिरत को अपने घर में कभी इशू नहीं बनाया। और गौसे आजम का चर्चा किया भी तो क्या किया? गौसे आजम का लंगर बांटो, मालदार बन जाओगे। गौसे आजम के का तोशे कादरिया करो, मालदार बन जाओगे। गौसे आजम की नियाज हर महीने की 11 तारीख को दिलाओ, मालदार बन जाओगे। मालदार बन जाओगे, मालदार बन जाओगे, मालदार बन जाओगे। इसीलिए हमने नियाज की, लंगर बांटा, तोशे कादरिया किया और खात्मे कादरिया की तकरीब की। जन्नत जाने के लिए नहीं, सुन्नतों पे अमल के लिए नहीं, घर के सारे बच्चों का मजाज मजहबी बन जाए नहीं, सिर्फ ये लंगर चलाओ पैसा बढ़ जाएगा, खत्म कादरिया करो माल बढ़ जाएगा। ये सारी बोली माल 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 माल, ये बोली तो काफिर भी बोलता है कि हम जगन्नाथपुरी गए तो हमारा ये महल बन गया, हम काशी विश्वनाथ बनारस गए तो वहां आए थे फैक्ट्री बन गई, हम गोरखधाम गए, गोरखपुर गए, वहां से आए ये मेरा बेटा पैदा हो गया। वही बोली तू बोलेगा जो बोली काफिर बोलता है कि बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी, माल मिलेगा, मकान मिलेगा, जमीन मिलेगी, दुकान मिलेगी, यही बोली बोलेगा। यही बोली सरकार गौसे आजम का इसलिए नाम है। गौसे आजम तो उस वली का नाम है जिसमें 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने उठा के फेंक दिए, और जब डकैतों ने बोला कि तुम अगर कह देते कि मेरे पास नहीं है, ऐसी खुफिया जगह यह माल था कि हम ढूंढने के बावजूद भी निकाल नहीं पाते, तो तुमने क्यों जाहिर कर दिया कि जब मैंने पूछा माल है तो तुमने क्यों नहीं बोले कि मेरे पास माल नहीं है? मैं तो तलाश के बावजूद नहीं निकाल पाता, ऐसी पोशीदा जगहों पे माल था। गौसे आजम के तेवर ने क्या बताया? 40 सिक्के की हैसियत क्या है? 40 पहाड़ भी कोई गोल्ड का मुझको दे और कहे कि अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये पहाड़ मिल जाएगा। गौसे आजम के तेवर ने समझाया कि मैं उस सोने के पहाड़ पे थूक दूंगा मगर ज़बान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। यह सरकार गौसे आजम का कैरेक्टर। और तुम बोलता खत्म कादरिया करो माल बढ़ जाएगा, लंगर बांटो और दौलत बढ़ जाएगी। यानी दौलत माल, जिस दौलत को गौसे आजम ने तलाक दे दी, जिस दौलत को मौला अली ने तलाक दे दिया, उसी दौलत के बारे में तुम गौसे आजम का नाम ले रहा है, उसके फातिहे से दौलत को जोड़ रहा है, उसके लंगर से दौलत को जोड़ रहा है। ये और बात है कि दौलत बढ़ जाए वो अलग बात है, मगर नियत ये मत रख के लंगर बांटेंगे तो दौलत बढ़ जाएगी। अगर दौलत बढ़ेगी फिर वही हाल होगा कि दौलत की मोहब्बत में दिल लूट जाएगा, दौलत की मोहब्बत में घमंड पैदा होगा, दौलत की मोहब्बत में नमाज छूट जाएगी, दौलत की मोहब्बत में आखिरत का चर्चा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां ज्यादा माल होता है वहां ज्यादा जीने की तमन्ना होती है, और जहां माल ही नहीं है तो क्या जीने की तमन्ना होगी? वहां मौत का जिक्र ज्यादा होता है। इसलिए अल्लाह के वलियों की खानकाहों में मौत का चर्चा होता है। हजरत अबू अब्दुल्लाह सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह जो दलाइलुल खैरात शरीफ के मुअल्लिफ हैं, जब उन मदरसे में उनका कमरा खास था, उनके वालिद को पास शिकायत पहुंची कि दूसरे कमरे में नहीं रहता है, एक टूटा सा हुजरा उन्होंने अपने कमरे में या किसी को कमरे में जाने नहीं देता है। उनका बाप परेशान हो गया कि मेरा बेटा आखिर उस बंद कमरे में करता क्या है। वो परेशान होकर एक बार गया मदरसे में, जिम्मेदार से बात की और अपने बेटे के हुजरे में गया। कौन? दलाइलुल खैरात शरीफ, कुरान शरीफ की तिलावत के बाद सबसे ज्यादा वजीफे के तौर पर जिस किताब की तिलावत उम्मत मुस्लिमा में होती है बिलखुसूस सुलहा के नजदीक, वो है दलाइलुल खैरात शरीफ। अल्लाह का वली बनाने वाली वो किताब है जिस किताब को तरतीब दिया था सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने। अबू अब्दुल्लाह सुलेमान जज़ूली वो पढ़ने के जमाने में जहां पढ़ते थे वो एक कमरे में गोशानशी रहते थे, सिर्फ किताब पे नजर रहती थी, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जैसे हुजूर ताजुल शरिया गए मिस्र पढ़ने के लिए, 3 साल वहां रहे, कोहे तूर देखने नहीं गया, दरिया नील
देखने नहीं गया। यहाँ तक कि 3 साल जब बच्चे पढ़ने जाते हैं अजहर, तो सबसे पहले नील देखने जाते हैं, तूर देखने जाते हैं। बच्चा अगर हमारा आगरा जाए, दिल्ली जाए, सबसे पहले ताजमहल देखने जाते हैं बच्चे। कॉलेज बाद में देखेंगे, पहले लाल किला देख लें। कॉलेज बाद में जाएंगे, पहले कुतुब मीनार देख लें। यूनिवर्सिटी बाद में जाएंगे, पहले ताजमहल देख लें। ये आम बच्चों का मजाज होता है, पढ़ाई पहले बाद में होगी, पहले हम दरिया नील देख लें। मगर ये ताजुल शरिया थे, 3 साल रहे, दरिया नील को नहीं देखा, सिर्फ दरसगा और हॉस्टल और सिर्फ किताब देखा। तब रिजल्ट क्या निकला? लाखों बच्चों में मकाम में मुमताज हासिल कर लिया, लाखों बच्चों में स्टूड फास्ट हो गए, मकाम इम्तियाज हासिल किया। जो देखेगा महल और जो देखेगा मीनार, तो उसकी एनर्जी मीनार की तरफ इन्वेस्ट होगी। जो देखेगा किताब, वो आला नंबरों से कामयाबी से हमकिनार होता रहेगा। ये फोकस था अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूली का। वो सिर्फ किताब और हुजरे में इबादत के अलावा कोई दूसरा काम, सिर्फ मुताला करना, इबादत करना और बंद कमरे में रहना। बाप को जब शिकायत मिली तो जब बेटे के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उनके कमरे में हर दीवार में सिर्फ ये लिखा हुआ है, अलमौत 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 अलमौत, आगे पीछे दाएं बाएं। जब कमरे से बाहर निकले तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा अच्छी हालत में है, इसे दुनिया नहीं, जिसे उक़बा की नेमत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह बुजुर्गों का यही हाल होता है, जब बच्चों को दीनदार पाते हैं तो उनका दिल पाक पाक हो जाता है। और हम जैसे दुनियादारों का हाल ये होता है। अगर बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करने कोटा गया, अब 5 नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा है, तो माँ बोलती है कि नमाजी बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। अब बाप बोलता है कि नमाजी बनेगा, मौलवी मुल्ला के चक्कर में पढ़ के नमाजी बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। मौलवी के चक्कर में पढ़ेगा तो पढ़ाई तुम्हारी चौपट हो जाएगी। इंजीनियर बनने गए हो, इंजीनियर बनना, नमाजी बनने नहीं गए हो। अब जो माँ बाप बच्चों को ये कहे, उनका बच्चा का जोकर होना तय है। अगर वो इंजीनियर बन भी जाए तो मुमकिन है कि वो माँ बाप की सोहबत की वजह से जो उन्होंने तरबियत की है वो काफिर हो जाए, जिस तरह आमतौर पर हो रहे हैं। इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका गए, वही किसी क्रिश्चियन से मोहब्बत की, उसी से शादी रचा के दीन कमा के बैठा, डीएम बन गया और उसकी शादी हुई थी अच्छे घराने में, उसको तलाक दिया और किसी दूसरी चमारिन के साथ वो डीएम भाग गया। ये तो आए दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए माँ बाप पे लाजिम है कि मकान बच्चों को देना दे, जमीन देना दे, अच्छी तरबियत करे। आज जब बच्चे दुनिया के बिगड़ने लगे तब कहते हैं दानिश्वर, मकान से बेहतर है डिसिप्लिन सिखाना, गाड़ी से बेहतर है डिसिप्लिन देना। जब अमेरिका के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए, अमेरिका के बच्चे नाइट क्लब के आदी हो गए, जब वहां की नस्लें तबाह होने लगी और वहां के स्कूल जिनाकारी के केसेस से भरने लगे, अब वहां के दानिश्वर को फिक्र हुई कि अब व्हाइट हाउस का लीडर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, बाद साइंटिस्ट कौन बनेगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में हावी है, तो बहुत बड़ा टेक्नीशियन कौन बनेगा। ये जोकर बन रहा है, ये ड्रग्स का आदी बन रहा है और ड्रग्स खाकर करके मर रहा है। तो फिर आने वाली नस्लों में कौन एबिलिटी का मालिक रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। अब वहां के लोग कहते हैं कि बच्चों को पैसे की फरावानी मत दीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, सलीके हयात सिखाइए, जीने का ढंग सिखाइए, पैसा कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें, ये तरीका सिखाइए। सिर्फ बच्चों को पैसा दे के मरने की हवस मत पैदा कीजिए, वरना अगर शराबी बच्चा हो गया तो आप 1 अरब रुपया वो 5 दिन में सबको बेच के शराब पी के खत्म कर देगा। इसलिए अच्छा बाप का गिफ्ट वो है कि जो बच्चों को वे ऑफ लाइफ सिखा दे, जीने की कला सिखा दे, जीने आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दे। तो जब बच्चा तबाह होने लगा तब आर्ट ऑफ लिविंग की फिक्र आई अमेरिका को। जब हिंदुस्तान के बच्चे एटीएम लूटने लगे तब यहाँ के प्रधानमंत्री को खबर आई कि बच्चों को आप सिर्फ अब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, बच्चों को बोलिए कि तुम चप्पल जूता सी लेना, मगर पढ़ने लिखने के बाद, और तुम चाय की दुकान पे गिलास धोना, मगर पढ़ने लिखने के बाद पहले सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। उसकी उस वक्त पढ़ने के जमाने में कुछ नहीं सोचना है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई। या फोकस हरिजन के घर में है, एक गांव में 10-10 टीचर है, एक गांव में 10-10 इंजीनियर है। और ये सोच मुस्लिम आबादी में नहीं है जहाँ 10-10 हजार की आबादी है। एक हाई क्लास का इंजीनियर नहीं मिलता जो बिल गेट्स के दफ्तर में अमेरिका में काम करके 15 लाख महीना कमाता हो। 10 हजार की आबादी में कोई हाई क्लास के स्कूल का हेड मास्टर नहीं मिलता, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं मिलता, कोई जबरदस्त स्कॉलर इंजीनियर जो बेंगलोर में रह के 10 लाख वहां का आईटी सेक्टर में कमाए, ये नहीं मिलता। जोकर तो मिलते हैं कदम कदम पर, लोफर तो मिलते हैं कदम कदम पर, इश्कबाज तो मिलते हैं कदम कदम पर, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला ये तो मिलता है कदम कदम पर। हम बहन की हिफाजत क्या करेगा, अपनी ही बहन की आबरू
आबरू लूटने के लिए सज धज कर रोजाना गली में फिरता है, जैसे कुत्ता हर वक्त हड्डी खोजता है, उसी तरह हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे हैं जो हर वक्त दूसरों की बहू बेटी का चेहरा ढूंढता है। भाई भूल जाता है कि मैं दूसरों की बहू बेटी का चेहरा तलाश करने मैं गली में निकला हूँ। कोई मेरी माँ को देख रहा होगा, कोई मेरी बहन को देख रहा होगा, कोई मेरी बेटी को देख रहा होगा। कोई ये ख्याल नहीं करता कि हम दूसरों की बेटी को देखने निकले हैं, और कोई दूसरा मेरी बेटी को देख रहा होगा, कोई दूसरा मेरी माँ को देख रहा होगा, कोई दूसरा मेरी बीवी को देख रहा होगा। अगर ये शर्मो हया ये दिमाग में पैदा हो जाए तो कभी वो शख्स वो सज संवर कर गली कुचे में नहीं निकलेगा, दूसरों की बहू बेटी को ताक झाक करने वो नहीं निकलेगा। इसलिए आज जरूरत है अपने बाल बच्चों की तरबियत करने की, उसको बताने की। अमेरिका के जब बच्चे तबाह होने लगे तब आया है कि गिफ्ट सबसे बड़ा है उसे उसकी तरबियत करना, हया सिखा देना, शाइनेस सिखाना, मॉडेस्टी सिखाना, गिफ्ट है यही तुम्हारी तरबियत कर देना। ये पैगाम 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी का दिया हुआ है। आका फरमाते हैं मा नहाला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। जहां दुनिया की निगाह आज गई वहां मुस्तफा की निगाह 1500 साल पहले गई है। इसलिए कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं। आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब दुनिया तबाह होने लगी तब नजर इस पे गई है कि 1 करोड़ के मकान से बेहतर है कि बच्चों को जीने का सलीका सिखा दीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दीजिए, बच्चों को अदब सिखा दीजिए। जब बच्चे बिगड़ने लगे तब ख्याल आया बच्चों की तरबियत का, और कमाल है कि मुस्तफा जाने रहमत को ये ख्याल 1500 साल पहले आया है। इसलिए सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा एक बाप की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा औलाद को यह है कि अपने बच्चों को अदब सिखा दे, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दे, बच्चों को बता दे कि माँ को क्या समझना है, बच्चों को बता दे कि बाप को क्या समझना है, बच्चों को बता दे कि पड़ोसी को क्या समझना है, बच्चों को बता दे कि अपने दोस्तों से कैसे सलूक करना है, बच्चों को बता दे कि हमारा मकसद हयात क्या है और मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है। इसलिए मजदूर से लेके बादशाह तक न बादशाह महल पे गुरूर करे और न गरीब एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। इल्म इल्म इल्म, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मेरा बेटा भीख मांगेगा मगर पढ़ने लिखने के बाद भीख मांगेगा। मेरा बेटा चप्पल सिएगा मगर मेरा बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद चप्पल सिएगा। मेरा बेटा दूसरों की चाय की दुकान पे गिलास धोएगा मगर मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गिलास धोएगा। और जब बाप ये कसम खा ले अपने बच्चों को बता दे कि मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अभी सिर्फ तुझको पढ़ना ही पढ़ना है, याद रखें अगर फोकस किताब पे रही वो चाय का गिलास नहीं धोएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो लेक्चरर बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो अदीब बनेगा, वो हक और नाहक को समझेगा, वो राइट और रॉन्ग को समझने वाला समाज का एक अच्छा शहरी बन जाएगा। इसलिए पढ़ने के जमाने में सिर्फ समाज का नाम ऊंचा करना, खानदान का नाम ऊंचा करना, अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए मीनारे नूर बना देना। मुसलमान बच्चों को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा इल्म पे फोकस इसलिए देना चाहिए कि चूंकि दूसरे लोगों की नजर दुनिया पे है, मेरी नजर जन्नत पे है, और हमको इसीलिए पैदा किया गया है। कुरान में आया है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम बेहतरीन करो हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो ताकि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। खुद नेक बनो और दूसरों को नेक बनाओ, खुद बुराई से बचो और दूसरों को बुराई से बचाओ। यही मेरा मकसद हयात है, इसीलिए हम दुनिया में पैदा हुए हैं। मैं नेक बनूं, दूसरों को नेक बनाओ, मैं बुराई से बचूं और दूसरों को बुराई से बचाओ। और हुजूर ने कहा ताइस अब्दुल दिनार, अब्दुल खमीसा, अब्दुल दिरहम, अब्दुल दिनार। मुस्तफा कहते हैं कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए, खाने का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए, दिरहम और दिनार का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए। जो सिर्फ खाने का मुकाबला करना चाहता है, सिर्फ कपड़े का मुकाबला करना चाहता है, जो सिर्फ मकान का मुकाबला करना चाहता है, जो सिर्फ पैसे का मुकाबला करना चाहता है, हुजूर कहते हैं ताइस अब्दुल दिनार, पैसे का
गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए, कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए, खाने का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए। ये कीमती जिंदगी इसलिए नहीं है कि मैं सिर्फ खाने का मुकाबला करो, सिर्फ कपड़े का मुकाबला करो। हिंदुस्तान में दो आदमी हैं जो खूब कपड़े का मुकाबला करता है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनके पास सदरी इतनी है कि हम गिन नहीं पाए, और जिनके पास वो कुर्ता पायजामा इतना है कि गिन नहीं पाए। सुबह कोई सदरी है और शाम में कोई सदरी है और दोपहर में किसी दूसरे कलर की सदरी है। ये भारत का राजा है। यहाँ गरीबों को दाना नहीं मिल रहा है, यहाँ बीमारों को दवाई नहीं मिल रही है, यहाँ परेशान हाल परेशान है, और हमारा राजा लिबास बदलने में लगा हुआ है। और एक दूसरा हमारा मौलवी साहब है जो पगड़ी अलग कलर की है, जूता अलग कलर का है, साहब घड़ी का बेल्ट अलग कलर का है, जैसा जूता वैसी पगड़ी वैसा घड़ी। आज सिर्फ कपड़े का मुकाबला है, कपड़े का मुकाबला, जूते का मुकाबला, पगड़ी का मुकाबला। सुबह अलग कलर, शाम अलग कलर, दोपहर में अलग कलर। हुजूर कहते हैं कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए, खाने का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए। खाना इसीलिए है ताकि जिंदा रहो, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि अल्लाह की इबादत कर सकूं। ये है खाने का मकसद। मकान इसलिए है ताकि सर्दी गर्मी से बच सकूं, और सर्दी गर्मी से बच के जिंदा रहूं इसलिए ताकि अल्लाह की इबादत कर सकूं। कपड़ा इसीलिए पहनना है ताकि सत्र छुप सके, और सत्र इसलिए छुपे ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। मकान बनाना, कपड़ा पहनना, खाना खाना, ये सारी चीजें इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। अल्लाह की इबादत जिंदगी का मकसद है, और ये सारी चीजें वह जिंदगी में मुमीद व मुआविन मददगार साबित होने वाली है। जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और जिंदा रहना जरूरी इसलिए है ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। ये मकसद हयात बच्चों को बता दे, ये मकसद हयात खुद अपनी जिंदगी में इसको रट की गिरह बांध के रख ले। अगर ऐसा हुआ तो कोई खाने को मजहब नहीं बनाएगा, कपड़े को मजहब नहीं बनाएगा, मकान की तामीर को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नहीं बनाएगा। अगर आखिरत की बात हुई तो जीना आसान हो जाएगा। गरीब रहे तो मुस्कुराता रहेगा, मालदार रहे तो भी मुस्कुराता रहेगा। इसलिए कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का, और हदीस में भी सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का। हुजूर ने फरमाया अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। हुजूर कहते हैं सरकार अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, यह दुनिया मुर्दार है, जैसे मरी हुई बकरी उसको कुत्ता खाता है, आदमी नहीं खाता है। उसी तरह नमाज रोजा हज व ज़कात छोड़कर, हराम हलाल की तमीज खोकर, हराम से हलाल से जैसे हो माल चाहिए, जैसे आमतौर पर लोगों का मजाज बन गया है, ये वो तलबगार वो ये कुत्ते हैं जो मुर्दार पे रीझना चाहते हैं। आदमी कौन है? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा वो अमीला लिमा बादल मौत। हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, नफ्स की हर बात नहीं माने, और फिर वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद की जिंदगी के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ है कौन? हुजूर कहते हैं वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, बेवकूफ है वह जो नफ्स की गुलामी करे। नफ्स बोले सो अभी फजर नहीं बाकी कज़ा पढ़ लेंगे, नफ्स बोले अभी कड़ाके की सर्दी है कौन नहाएगा, जोहर में कज़ा पढ़ लेंगे। नफ्स बोले बहुत शदीद गर्मी है कौन रोजा रखेगा, बाद में देख लेंगे। नफ्स बोले कि अभी हज करने की क्या जरूरत है, हज करने के बाद वापस लौटेंगे। अगर दीनदार नमाजी नहीं बने तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, इसलिए 2-4-10 साल के बाद हज कर लेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा, तो हाथ पांव तोड़ के घर में बैठेंगे, मस्जिद जाएंगे, और इस बीच में चाहे उसकी मौत क्यों ना आ जाए, हज से महरूम रह जाए, चलेगा। ये नफ्स उसको जो जो कहता है या अमल करता है। नफ्स कहता है आज चौमीन खाना है, खाना है, बर्गर खाना है, खाना है, आज पिज्जा खाना है, खाना है, आज मशीनी ज़बीहा खाना है, खाना है, चाहे हराम हो खाना है, शराब हराम हो पीना है, ताड़ी पीना है, सेहत के लिए जरूरी है, चाहे ये किसी गुस्ताखे रसूल का ज़बीहा है, खाना है, खाने में बड़ा टेस्टी है, पिज्जा टेस्टी है, ये एफसी टेस्टी है, ये चाहे यहूदी खबीस मरदूद का प्रोडक्ट हो, हमें कोको कोला पीना है, हमें थम्स अप पीना है, वह खबीस का मरदूद की फैक्ट्री का बना हुआ हो, हमारे बाल बच्चों को शहीद करे, कलमा पढ़ने वालों को मारे, हमारी जमीन पे कब्जा करके हमें ही घर से खदेड़ के निकाले, और ये दुनिया के बेवकूफ जालिम उसको आतंकवादी कहें जो अपनी जमीन अपनी मस्जिद बचाने के लिए जान की बाजी लगा के, सरधड़ की बाजी लगा कर
जिहाद करें, हिम्मत करें और ये आतंकवादी हो गया। इनका दामन थाम के पूछा जाए कि उन गोरों का कब्जा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान के लोगों ने उनके खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी और उनको खदेड़ खदेड़ के मार के भगाया और गोरा हिंदुस्तान छोड़ के भागा। और इस क्रम में हमारे बेशुमार हिंदुस्तानी मारे गए और वो कत्ल कर दिए गए। तो क्या मतलब ये आतंकवादी थे जो उन अंग्रेजों को भगाने के लिए, अपनी जमीन को आजादी दिलाने के लिए उनसे जंग किया था? ये आतंकवादी थे जब वो आतंकवादी नहीं थे। तो ये मुशरिक, ये यहूदी बदतमीज जर्मनी से चल के यहाँ आके आबाद हुआ था और फिर ये हमारी मस्जिदों के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ ये बम तोड़ रहा है और रोजाना बच्चों को काट रहा है। तो हम अपनी जमीन बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा बचाने के लिए, वह मस्जिद अक्सा जो नबियों की सरजमीन, जो रसूलों की सरजमीन, जो औलिया सालिहीन की सरजमीन, जिसका जिक्र कुरान करीम में आया हो और जहां क़यामत कायम होगी और जो आखिरी दस्ता दज्जाल से जिहाद करेगा और पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम होगी, तो अपनी जमीन की लड़ाई करे तो लोग उसे आतंकवादी कहते हैं। तेरे मुंह में पेशाब पाखाना कर दो, अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ने को तू आतंक कहता है। हम फिलिस्तीन की माओ को, हमको माओ को दाद देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बुज़दिल नहीं बनाया, बच्चों को मुजाहिद पैदा किया है। मरना तो है ही दुनिया में, तो पाखाना रूम में मरना और है, एड़ी रगड़ के मरना और है, रास्ते में ट्रेन से एक्सीडेंट करके मरना और है, अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मरना और है। इसलिए उनकी मौत पे तरस मत खा, अपनी जिंदगी पे तरस खा के तू कहां मरेगा। जो लोग अल्लाह के नाम पे मर गए, यहूदियों के हमले में मर गए, वो तर गए, शहादत का जाम पी लिया। इनका खून रंग लाएगा कि यहूदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आने वाले 10-20 साल के बाद इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। मेरा खुदा सच्चा, मेरे मुस्तफा सच्चे, मेरी हदीस सच्ची, मेरा कुरान सच्चा। हुजूर ने कहा है कि एक गिरोह लड़ता रहेगा यहाँ तक कि इसका आखिरी गिरोह दज्जाल से मिलेगा और जब क़यामत के करीब होगी तो यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा। यहाँ तक कि किसी दरख्त की आड़ में कोई यहूदी छुप जाए तो यक़ूलु शजर, वह दरख्त बोलेगा यहाँ यहूदी है, उसे कत्ल करो। मुजाहिद उसको पास जाएगा, या तो वह कलमा पढ़ के मोमिन होगा या फिर मुसलमान के हाथों कत्ल किया जाएगा। एक यहूदी जिंदा नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में सिर्फ मोहम्मदी ही मोहम्मदी रहेगा। एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात, एक मसलक के अहले सुन्नत व जमात रहेगा। क्योंकि मेरा खुदा सच्चा, मेरे मुस्तफा सच्चे, मेरे रसूल सच्चे। अल्लाह कहता है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो अल्लाह है जो अपने रसूल को भेजा है हिदायत और हक के साथ भेजा है ताकि इस्लाम को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है, इस्लाम गालिब होने आया है। जो आपने नहीं देखा एक कौम मुस्लिम, हमारा रिश्ता मस्जिदों से कमजोर है इसलिए ये काफिर हमको जलील समझते हैं। हमारे सर की टोपियां गायब हैं इसलिए काफिर जलील समझते हैं। हम काफिरों की तरह जीते हैं इसलिए हम जलील हो गए। और जिस दिन तुम मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जा, अल्लाह का वादा सच्चा है कि जन्नत वहां मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, बादशाहत यहाँ मिलेगी। अल्लाह ने कहा यह दीन गालिब होके रहेगा तो इस्लाम गालिब होके रहेगा। और अल्लाह का वादा 1400 साल में जितना मुस्तफा ने बशारत सुनाई थी वह सारे वादे पूरे हो गए। अल्लाह ने कहा था कि दुनिया में तेरी सल्तनत होगी, तो अरब के बकरी चराने वालों ने इस्लाम का साथ दिया तो अल्लाह ने ईरान जैसा मजूसियों का मुल्क मुसलमानों के हवाले कर दिया। अल्लाह ने कहा कि तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं यहाँ सल्तनत दूंगा। दूसरी महाशक्ति रूम की थी, वह रूम फारूक आजम के जमाने में उस पे फतह का झंडा गाड़ा गया और वहाँ 1000 साल तक मुसलमानों की सल्तनत रही। अल्लाह के रसूल ने कहा था मुझे पूरब से खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। मोहम्मद इब्न कासिम 4000 अपने जवान सिपाहियों के साथ इंडिया में आया और राजा दाहिर के 2 लाख फौज से टकरा गए। तो अल्लाह ने क्या दिया, 1000 साल तक के लिए हिंदुस्तान की जमीन कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दिया। तुम सिर्फ घर से बाहर निकल, हिम्मत कर, मेहनत कर, फतह तो अल्लाह की तरफ से मिलती है, फतह अल्लाह की तरफ से मिलती है और जीत अल्लाह की तरफ से मिलती है। भीड़ भाड़ से जीत नहीं मिलती है। मोहम्मद इब्न कासिम का आना हमारे लिए हिंदुस्तान में
में पांव का जमना साबित हुआ। अमेरिका और चाइना और जापान में भी आज इस्लाम स्टेबल है। जब जुमा का दिन अमेरिका में आता है और मुसलमान लाखों की तादाद में सरों पे टोपियां सजाकर जब मस्जिदों इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, वहां का नसरानी हिलने लगता है कि अमेरिका यहूदियों ईसाइयों का मुल्क नहीं है, तो मुस्तफा के गुलामों का मुल्क समझ में आ रहा है। जैसे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चले जाओ, ये हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये औलिया सालिहीन की सरजमीन है, ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, आजादी से हम जलसा जुलूस करते हैं, ये हमारी सरजमीन है। इसलिए हमारा बच्चा बोलता अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम आजादी से जलसा करते हैं, हम आजादी से अजान देते हैं, हम आजादी से मदरसा चलाते हैं, हम आजादी से शान से हिंदुस्तान में जिंदा रहते हैं। ऐसी आजादी दूसरे मुल्क में मुयस्सर नहीं है। ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हमारी सल्तनत रही, उस सल्तनत रही, अल्लाह ने वादा सच्चा करके दिखलाया। तो जो कुछ मुस्तफा ने कहा था वह सब वादा पूरा हुआ। और हमने यही देखा, जब जब दुश्मनी बढ़ी है, इस्लाम पे हमला बढ़ा है, तब एक अच्छे फ्यूचर की बशारत सामने आई है। पहला दिन जिस दिन मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया था, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। सबसे पहला कलमा सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, आपकी बीवी जनाबी खदीजा ने पढ़ा, आपका गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा, और आपका दोस्त आपका चचाजाद भाई अली ने पढ़ा। ये 4 लोग थे जो पहले इस्लाम लाए। आपकी बीवी, आपका चचाजाद भाई, आपका गुलाम, आपका दोस्त रफीक सिद्दीक अकबर, उसने कलमा पढ़ा। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। कुछ लोग, कुछ दिन तक तो ये लोग आप छुपे रहे, लेकिन जब काफिरों को भनक लगी, ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा है और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया है। कहा मैं इसके खिलाफ दुश्मनी करूंगा, इसके खिलाफ मैं जंग छेड़ूंगा, नहीं पढ़ने दूंगा कलमा। आइए हमारे बुतों के खिलाफ एक तहरीक होगी, मैं इस तहरीक को नहीं चलने दूंगा, मैं तादाद घटा दूंगा। जब दुश्मनी बढ़ी, 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। उसी 40 में एक अमीर हमजा थे, उसी 40 में एक उमर फारूक आजम थे। या 2 जबरदस्त ताकत इस्लाम की आगोश में आकर इस्लाम की ताकत को बढ़ा गई। या 2 जबरदस्त हस्तियां थी, एक उमर फारूक आजम की और अमीर हमजा की। उसके बाद लोग पागल हो गए, मक्का के कुफार पागल हो गए। जब पागल है, बोला मिटा दूंगा, इस्लाम मिटा दूंगा, इन्हें घर से बाहर कर दूंगा, कलमा पढ़ने वालों को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। 40 थे, जब बोला फांसी के फंदे पे लटका दूंगा, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद दुश्मनी बढ़ी तो 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हुजूर के विसाल के बाद लोगों ने कहा था ईंट से ईंट बच जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा। सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम और स्टेबल हुआ, फारूक के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ, उस्मान के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ, अली के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ तक कि मुस्तफा का नवासा हुसैन जब कुंबा लेके मैदान करबला गए और अपने बच्चों को कटा दिया रब के नाम पे, अपनी गर्दन काटा दी, तो उसका रिजल्ट ये निकला, जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया में महदूद था, हुसैन के खून ने उस इस्लाम में गर्मी पैदा की। इस्लाम अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया में छा गया। आज से 100 साल पहले कहा था इस्लाम मिटा देंगे, मस्जिद खत्म कर देंगे। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 100 करोड़ थी। 100 साल के बाद आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद फला, यह 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। पता चला दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। आज यहूदी बम गिरा रहा है, 10,000 हमारे बच्चों औरतों को शहीद कर रहा है। ये तो शहादत का आला मकाम पा गए। शहीद सब नहीं होता, अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। वरना हम जैसे लोग तो जहां कहां मरेंगे वो तो अल्लाह ही को मालूम है। वो तो उन माओ की अजमत पे कुर्बान जाइए। 70 साल से जंग हो रही है, अगर कोई दूसरी माँ होती तो कह देती यहाँ पैदा होने का मकसद है बम में मर जाना, यहाँ पैदा होने का मतलब है इस्राएली फौजी के तलवार का शिकार हो जाना। इसलिए अब यहाँ नहीं, जॉर्डन चले जाते हैं, उर्दून चले जाते हैं, शाम चले जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तानी जैसा जिगर वहां की औरतों को होता, अपने शोहर बच्चों को लेकर उर्दून चली जाती, शाम चली जाती, मगर उनके शोहर शहीद होते रहे। वह इसी उम्मीद पे औरतों ने फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा कि मेरा ये बेटा नहीं, कम से कम आने वाली नस्ल कोई होगी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पे चलेगी और किबले अव्वल फतह होगा। इसी आस में वह फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे शहीद हो रहे हैं तो शहीदों का खून गालिब आएगा। अब वक्त आ गया है, यहूदी जलील होके मारा जाएगा और इस्लाम की अजमत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया जाएगा।
अल्लाह सच्चा है, मुस्तफा सच्चे हैं। और मैंने 1400 साल में यही देखा है, दुश्मनी जब जब बढ़ी है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से यह चरा बुझाया न जाएगा। सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए, आप छोड़ दीजिए फिक्र फिलिस्तीन की, छोड़ दीजिए फिक्र हिंदुस्तान के आने वाले इलेक्शन की, छोड़ दीजिए फिक्र चाइना और जापान की। अपनी फिक्र कीजिए कि अगर मैं कल मर गया तो मेरी जबान पे कलमा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं कल मर गया तो मैं कल कब्र में क्या जवाब दूंगा, मन रब्बो को, माँ दीनों को, माँ कुंत तकुल फी हक के हाजिर रुजल। इस 3 सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा। अगर मैं कल मेरी मौत आ गई तो मेरी जबान पे कलमा रहेगा या मेरे मुंह में गुटखा का थूक भरा हुआ रहेगा, किस हाल में मैं मरूंगा। इसलिए मौत तो किसी भी टाइम आ रही है और मौत तो आजकल ज्यादा आ रही है। बूढ़े लोग कम मर रहे हैं, जवान ज्यादा मर रहे हैं। इसलिए जवान इस इंतजार में ना रहे कि मैं 80 साल में नेक बन जाऊंगा, क्योंकि नेक 80 साल बनने नहीं देगी जिंदगी, मौत छू नहीं छोड़ेगी, कल ही मौत आ जाएगी। इसलिए जो गैर जरूरी चीजें हैं उन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, अपनी जबान को हमेशा पाक रखा जाए, कलमा शरीफ जारी रखा जाए, हमेशा कलमा पढ़े, हमेशा दरूद पढ़ते रहे, ताकि जिस वक्त मौत आनी है आ जाए। चाहे यहूदी का बम गिरे शहीद मर जाऊं या फिर अपनी नेचुरल मौत से मरो तो फिर हालत ईमान में मारूं, जबान पे कलमा जारी रहे और जन्नत का मैं हकदार बन जाऊं। जबान पे गुटखा न रहे, जबान पे बीड़ी न रहे, जबान पे सिगरेट न रहे, जबान पे तंबाकू न रहे। जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं सारी चीजों को त्याग दीजिए। हुजूर ने फरमाया है मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, अननेसेसरी चीज, अर्थहीन चीज, बेमाना चीज, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ज्यादा हमेशा खाने का शौक है तो पिस्ता और काजू अपनी जेब में रखा करो। जहां मुंह चलाने की फिक्र हो तो थोड़ा काजू डाल ले, किशमिश डाल ले, पिस्ता डाल ले, ताकत भी बनेगी। और बहुत ज्यादा देर तक मुंह भी नहीं चल पाएगा और मुंह से पाखाने की बदबू की तरफ बदबू भी नहीं आएगी, मुंह साफ रहेगा। और जहां मौत सामने आने वाली हो, चाहे जहाज में, चाहे ट्रेन में, चाहे रास्ता चलते गिरकर, तो जबान पे कलमा फौरी जारी हो जाए। और जो सुबह शाम रोजाना 200-400 बार कलमा पढ़ेगा, अगर हल चलाते हुए मौत आने लगी, वहां माँ बाप भाई बहन कोई नहीं मिला कि कलमा उसको याद दिला दे, तो जिस अल्लाह का नाम तू लेता है उस अल्लाह का फरिश्ता जब देखेगा तू मर रहा है तो तेरी जबान पे कलमा जारी कर देगा। और जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मरा दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। यही सरकार गौसे आजम की जिंदगी मुझको कहती है, यही गौसे आजम की जिंदगी मुझसे पैगाम देती है। सरकार गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, चूंकि बहुत बड़े आलिम थे गौसे आजम, उन्होंने इल्म हासिल किया। वो तो मादरजात वली थे, माँ के पेट से वली ही बन के पैदा हुए थे सरकार गौसे आजम। जब वली पैदा हुए थे तो उससे बगदाद जाने की क्या जरूरत थी, उसे 25 साल तक इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी, उसे 40 दिन तक सूखी रोटी खाकर भूखा प्यासा रहकर पढ़ने की क्या जरूरत थी। गौसे आजम को तो उस वक्त से वली थे जब वह माँ के पेट से पैदा हुए, रमजान की पहली तारीख थी। पूरा रमजान गौसे आजम ने दूध माँ का नहीं पिया। 2-4 दिन तो माँ को समझने में लग गया कि बेटा मेरा दूध क्यों नहीं पी रहा है। 2-4 दिन के बाद जब पता चला ये रात में तू दूध पीता है और दिन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक यह दूध नहीं पीता है, तब माँ समझ गई कि मेरा बेटा रमजान में रोजा रख रहा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुन ले, क्या तेरा बेटा कैसा है, इसलिए कि माँ का असर बेटे पे होता है, अब बाप का असर बेटे पे होता है। आज आप आ जाए पीर साहब के पास तावीज लेने के लिए, ठीक है पीर साहब तावीज दे देंगे, मगर तावीज का जुज़वी पार्शियल असर होता है, कुल्ली असर नहीं होता है। तावीज से सारा काम नहीं होता है। अगर हमने लगाया है आम का पेड़ और उसमें 1 लाख तावीज बांध दे और ये कहे कि यहाँ से नाशपाती निकल जाए, नहीं होगा ऐसा। यहाँ से अखरोट निकल जाए, नहीं होगा ऐसा। हिंदुस्तान में जितने पीर हैं 1 लाख पीर, और सबसे तावीज ला के बांध दिया जाए 1 लाख तावीज और कहा जाए कि आम का पेड़ है यहाँ से सेब निकलेगा, अल्लाह की कसम नहीं निकलेगा। अगर कोई अल्लाह का वली निकाल दे तो वह करामत है, और कोई नबी निकालते थे तो वह मौजज़ा है। तो मौजज़ा आदतन नहीं होता है, आदत के खिलाफ जो हो वह मौजज़ा है। अगर नबी आदत के खिलाफ कोई काम करे यानी खर के आदत के तौर पर तो वह
मौजज़ा है। जैसे उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी नहीं होता है, जनरली आदतन जारी नहीं होता है। आसमान से बारिश बरसता है, समंदर से पानी निकलता है, जमीन से पानी निकलता है, ये उंगली से पानी नहीं निकलता है। मगर हुजूर ने देखा 1400 जानिसार प्यासे हैं और सब परेशान हैं, तो सरकार ने पानी का प्याला मांगा, उसमें उंगली डाल दी। फिर क्या था, उंगली की खाइयों से पानी का चश्मा फूट पड़ा। सारे सहाबा ने पानी पिया, वुजू किया और पानी को बर्तन से भर लिया। पूछा गया जनाब जाबिर से कि कितने लोग थे? कहा हम लोग अगर 1 लाख भी होते तो वह पानी हमारे लिए काफी हो जाता। यह है मौजज़ा मुस्तफा का। यह आदतन ये काम नहीं होता है कि उंगली से पानी निकल जाए, पर हुजूर ने निकाला, यह मौजज़ा है। यह मौजज़ा इस बात की दलील है कि मुस्तफा अल्लाह के नबी है, तो नबूवत की दलील है यह मौजज़ा। आदतन ऐसा नहीं होता है। अगर अल्लाह के वली किसी सूखे पेड़ से खजूर निकाल दे तो यह करामत है, आदतन ऐसा नहीं होता है। आदतन क्या होता है, आम के पेड़ से आम निकलता है, खजूर के पेड़ से खजूर निकलती है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, गेहूं के दाने से गेहूं निकलता है, धान के दाने से धान निकलता है। यानी जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ जमीन के मानिंद है और बाप जमीन में बीज डालने वाला है। अगर बीज है नाकारा तो फसल बंजर पैदा होगी, अगर जमीन है जली हुई तो फसल नहीं पैदा होगी, अगर जमीन है अधकचरी तो फसल अधकचरी पैदा होगी। याद रख ले मेरी माँ, तू है फसल। बाप के पेट में बच्चा नहीं रहता है, माँ के शिकम में बच्चा रहता है। माँ बाप का दूध बच्चा नहीं पीता है, माँ का दूध बच्चा पीता है। तो 9 महीना माँ के साथ बच्चा रहता है और 2 साल दूध पीते हुए माँ की गोद में बच्चा रहता है। अब बाप उसका पेशाब पखाना हमेशा साफ नहीं करता, बाप खेत में खलियान में फैक्ट्री में रहता है। और ये माँ है जो 5 से लेकर 10 साल तक अपने बच्चों की नर्स की तरह खिदमत करती है। इसलिए बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। माँ की जबान खूबसूरत हो तो बच्चे की जबान खूबसूरत होती है। अगर माँ पर परहेजगार नेक हो तो बच्चा बचपन से परहेजगार होता है। अगर माँ 18 पारे कुरान की हाफिजा हो और बच्चे पेट में हैं और माँ तिलावत कर रही है तो बच्चा माँ के पेट में कुरान पाक सुन सुन के हाफिजे कुरान पैदा हो जाता है। माँ जैसी उसका असर बच्चे पे होता है। माँ तंदुरुस्त, बच्चा तंदुरुस्त। माँ परहेजगार, बच्चा परहेजगार। माँ ढीली ढाली कमजोर, बच्चा ढीला ढाला। माँ की जबान खिचड़ी, बच्चे की जबान खिचड़ी। आप शहर में जाके देख ले, 4 साल 3 साल के बच्चे इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं कि दंग रह जाए। परसों की रात में एक आदमी के घर 2-4 घंटे ठहरा था, वो 3 साल की बच्ची ऐसी जबान इस्तेमाल कर रही है, वो हमारी 80 साल की बुढ़िया नहीं बोल पाएंगी। ये बुढ़िया बोलेगी मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो आया था, वो अब आई थी, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। ये सारी बातें वो 3 साल की बच्ची जो तस्वीर और तानीस का इस्तेमाल कर रही थी। मैं दंग रह गया, उनका बाप तो गोंगा लग रहा था। मैंने कहा इस छोटे से वजूद में इतनी जबरदस्त जबान कहां से जारी हुई। मैंने उसके बाप से पूछा तो तुम्हारी बीवी कहां तक पढ़ी लिखी है और तुम्हारी बीवी कहां की है? ये सारा कमाल तुम्हारी बीवी का है, क्योंकि बच्चा ज्यादा मां से अटैच रहता है। इसलिए शादी भी हमें सिर्फ नाक नहीं देखना चाहिए, सिर्फ बड़ी बड़ी आंख नहीं देखना चाहिए, सिर्फ गोरा रंग व्हाइट कंप्लेक्शन नहीं देखना चाहिए, सिर्फ हाइट नहीं देखना चाहिए। आज लोग कमजोर हो गए, इसलिए शादी ब्याह में माँ की जबान, माँ का कल्चर, माँ की तहजीब, माँ का माहौल ये कोई नहीं देखता। यानी जिसको मैं बहू बना के लाने वाला हूँ वो कैसी है, उसकी माँ कैसी है, उसकी माँ का कल्चर कैसा है, उसके घर में लोग कैसे जीते हैं, वहाँ की जबान कैसी है, कोई नहीं पूछता कि इस लड़की की माँ नमाज पढ़ती है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। नाक ठीक है ओके, आंख बड़ी है ओके, 6 फीट की है ओके, चाहे वो कोचिंग सेंटर में उनका जो हाल हो जाए, स्कूल में जो हाल हो जाए, ये मोबाइल के जरिए या हाथ गंदा, जबान गंदी, जिस्म गंदा, सब चलेगा मगर मुंह अच्छा होना चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए। ओके मेरी तरफ से ओके है। तो फिर 2-4-10 दिन के बाद जब वो अपना रंग दिखलाती है, जब अपने शौहर से लड़ाई करती है, शौहर की माँ को देखना नहीं चाहती है, वह बोलती मैं तेरी बीवी हूँ, तेरे बाप की बीवी नहीं, मैं तेरी बीवी हूँ, तेरी माँ की नौकरानी नहीं। उस वक्त पता चलता है कि मैंने मुंह देखा और दिल नहीं देखा, मैंने आंख देखा और दिल नहीं देखा। इस शादी औरत जमीन के मानंद है, बच्चा उसके पेट से निकलता है, वह मिसले जमीन के है। अगर वह बंजर रही तो औलाद का बंजर होना तय है। अगर उसकी जबान अच्छी नहीं रही तो औलाद की जबान का सही होना गलत होना तय है। इसलिए माँ का सिलेक्शन करने के बारे में मुस्तफा ने जो वाज़ेह इरशादात इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मैं तो कहता हूँ कोई धर्म गुरु नहीं दिया होगा, कोई
रहनुमा नहीं दिया होगा। ये वाहिद जात मोहम्मद अरबी की है जो जीवन के हर जीवन के हर शाहराहों पे हमारी रहनुमाई किया है। एक हिंदू ब्राह्मण ने वाज़ेह तौर पर कहा, ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोड इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। एक हिंदू ब्राह्मण कहता है ये दिल्ली का वह हिंदू, दिल्ली का वह जोकर जो अपने लोगों से दो रोटी हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलता है। उस जोकर के पास कोई हुनर तो है नहीं, वह जोकर इसी में भलाई समझता है मैं इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलूं, अपने लोगों का हीरो बन जाऊं, मेरे लोग पैसा दें, मैं अपना पेट पालूं। इन गीदड़ों, इन पाखंडी की बात का क्या जवाब देना जो जिसकी नजर दो रोटी पे है और जिसकी नजर पेट पालने पे है। ये खसीस, ये रसील, ये खबीस मरदूद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये क्या जाने कुरान कौन है। ये बोलता वीजा दीजिए हम इजराइल जाएंगे और जल्दी से इंडिया की गवर्नमेंट वीजा दे दे और जल्दी से वो इजराइल चला जाए ताकि वहां के मुजाहिदीन की आग में वो जलकर राख हो जाए और वहीं उसकी कब्र बन जाए। बताइए यहाँ पैदा हुआ है, ये इजराइल जाना चाहता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट फिलिस्तीन की हिमायत कर रही है और ये पाखंडी इजराइल जाके उस यहूदी की हिमायत में जाके मरना चाहता है। अब इससे बड़ा बुरा क्या होगा, इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ नाम लेके बोलता है। मैं कहता हूँ हमारी हजारों तकरीर नेट पर है। क्या मैंने कभी सीता के खिलाफ बोला, कभी मैंने राम के खिलाफ बोला, कभी मैंने महाभारत और रामायण के खिलाफ बोला? वो जान तुम्हारा काम जाने। कुरान पढ़ने से फुर्सत कहाँ है कि मैं गीता पढ़ूं, मैं रामायण पढ़ूं, और हुजूर को पढ़ने से फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दूसरे का मुताला करूं। यहाँ हमारे पास मवाद की कमी क्या है कि हम दूसरों से मदद लें? वो तो पाखंडी है जो मेरे मुस्तफा की निजी लाइफ पे हमला करता है। और खबीस मरदूद को समझना चाहिए, मैं जुल्म की मुखालफत करता हूँ, मैं शिर्क की मुखालफत करता हूँ, मैं कुफ्र की मुखालफत करता हूँ। इंडिविजुअली किसी एक मैन पे, उसकी प्राइवेट लाइफ पे हमला नहीं करता हूँ, मगर ये कुत्ता पैगंबर आजम की शादी के मसले को अटैक कर रहा है, उस पर वो हमला करता है। इस खबीस को क्या मालूम कि हुजूर 25 साल की जवानी में 40 साला अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, उनसे हुजूर ने निकाह किया। उस जमाने में जबकि सरकार का चेहरा ऐसा था, अबू हुरैरा की ज़बानी कान्ना शम्सा तजरीद की वजह ही गोया नबी का चेहरा ऐसा था जैसे सूरज इस चेहरे में तैर रहा हो। जिसने मुस्तफा को देखा उनका स्टेटमेंट है। जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं रात थी, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर के जिस्म पे सुर्ख धारीदार चादर थी। मैं कभी चरका का चेहरा देखता और कभी 14वीं रात का चांद देखता, फैसला नहीं कर पा रहा था कि ज्यादा हसीन कौन है। तो मेरे दिल ने कहा वह वजहहू अहसनु मिनल कमर, मुस्तफा का चेहरा तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, चांद से ज्यादा खूबसूरत मुस्तफा। अरब के सारे लोग तमन्ना करते थे ये मेरे दामाद बन जाए। उस जमाने में जबकि 16 साल की 1 दर्जन हसीन तरीन लड़कियों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे, लेकिन उस 25 साल की जवानी में 40 साला अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनसे मुस्तफा ने शादी किया। पता चला कि मुस्तफा की शादी भी हिकमतों से भरी हुई है कि एक बाप अपनी बेटी जो बेवा है उसको मनहूस समझता था, उस पर बकरी का पखाना डालता था, उसका चेहरा देखना मनहूस समझता था। जब बाप ही बेटी पे लानत बरसाता हो, ये बता दे समाज में बेवा की क्या हालत रही होगी। तो हुजूर ने बेवाओं पे होने वाले जुल्म को अपने पहले निकाह में उस जुल्म को दूर किया कि हुजूर ने कहा इसका कसूर क्या है जो तुमने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार ने कहा पहली शादी बेवा से करके बताया, अब कयामत तक की बेवाएं अभागन नहीं रहेंगी, सुहागन बनेंगी। तो हुजूर ने पहली शादी 40 साल अधेड़ औरत से किया। कब? जबकि चेहरे पे जैसे सूरज तैर रहा हो, 14वीं रात का चांद भी हुजूर के चेहरे की खैरात ले रहा हो। ये सारी बातें हदीस में मौजूद हैं। और जब उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई, 50 साल से ज्यादा जब उम्र हो जाती है तो नेचुरली तबई तौर पर शादी की ख्वाहिश आदमी की कमजोर हो जाती है। मगर जरा देखें सरकार अलैहिस्सलाम पे 50 साल की उम्र के बाद बाकी सारी शादियां जो 10 शादियां हैं सब 50 साल की उम्र के बाद है। अब जब वो शादी हुजूर कर रहे हैं तो कोई सारी औरतें बेवा है, सिर्फ एक खातून है 9 साल की जो सैयदा आयशा है जो कुंवारी है। और फिर अरब में 8-9 साल में आज भी लड़कियां जवान हो जाती हैं। और जवान होने के बाद शादी होना कोई ऐब की बात नहीं है। चाहे जवान लड़की है, लड़का चाहे 15 साल का हो या लड़का चाहे 55 साल का हो, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। अरब के दस्तूर, वहां की ग़िज़ा, वहां का क्लाइमेट के हिसाब से आज भी 10 साल
साल 12 साल की लड़की का निकाह कोई मायूब नहीं है, और 1400 साल पहले भी कोई मायूब ये बात नहीं थी। अगर ये बात मायूब होती तो मक्का के वो काफिर जो मुस्तफा के खिलाफ ऐब ढूंढने में लगे रहते थे ताकि हाईलाइट करें, इनको डूमरलाइज कर दें, वो तो इस मैटर को मुद्दा उठाते और कहते कि 9 साल की लड़की से शादी कर लिया। मगर चूंकि वहां के कल्चर के हिसाब से ये ऐब की बात नहीं थी, इसलिए वहां के इस्लाम के दुश्मन भी इसको ऐब नहीं समझा। वहां के माहौल में राइज था 4-4 शादी करना, और वहां के लोग तो 100-100 शादी करते थे। पर हुजूर ने कहा नहीं, ये औरतों का एक्सप्लॉयटेशन है, सिर्फ 4 शादी। और हुजूर ने जो 10 शादी की ये सरकार के लिए खास था, अल्लाह की तरफ से आता है, ये उनके खसाइस कुबरा में शामिल है। तो हुजूर ने बाकी सारी शादी 50 साल के बाद की। किससे की? जो अधेड़ उम्र की थी, जो बेवा थी, जो जिनके शौहर का इंतकाल हो गया था, जो तलाकशुदा थी। इन तलाकशुदा औरतों को, इन बेवाओं को संरक्षण मुस्तफा ने दिया है। और सुन ले क्यों दिया है। आज भी जब 2 खानदान की दुश्मनी की आग बुझानी हो तो वहां शादी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे 2 भाई आपस में दुश्मनी कर रहे हैं तो समाज वाले मिलकर इनकी बेटी उनका बेटा दोनों से निकाह करवा देते हैं, तो निकाह की बदौलत दुश्मनी की आग ठंडी हो जाती है। तो रिश्तेदारी की वजह से दुश्मनी की आग बुझ जाती है। ये हाल अरब में भी था और आज भी है। रिश्तेदारी कायम होने से जंग की आग बुझ जाती थी। जो लोग इस्लाम को नहीं समझते थे, हुजूर के कत्ल का प्लान बनाते थे, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम के पैगंबर को मिटा देंगे, कत्ल का प्लान बनाते थे। जब उनके खानदान की बेवा मुस्तफा से निकाह कर लेती थी और हुजूर के हरम सरा में आ जाती, फिर यहाँ से लौट के जब अपने खानदान वालों को उनकी बेटियां मुस्तफा के अखलाक की कहानी सुनाती थी, जो गलत फहमी में थे उनकी बेटी की ज़बानी हुजूर के अखलाक की कहानी सुनकर वो सब मुस्तफा से इम्प्रेस्ड हो जाते थे। तलवार न्याम में डालकर सारा खानदान कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाता था। ये है मुस्तफा की शादी की हिकमत कि एक बेवा खातून से शादी की और सारा खानदान उस रिश्तेदारी की वजह से मुस्तफा का गुलाम बन जाता था और कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता था और जहादत और शिर्क की कीचड़ से वह नजात हासिल करता था। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार है। और मालूम है ये तलवार कौन थे? ये वही तलवार थे जो मैदान ओहद में मुसलमानों के खिलाफ जंग को पेचीदा बनाया और 70 सहाबा शहीद हो गए। ये वही खालिद इब्न वलीद थे जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बाद में हुए। यानी बड़ी जंगी महारत रखते थे, बड़े जबरदस्त तीर अंदाज थे और जहालत के जमाने की सारी जंगों के वह सिपह सालार कमांडर इन चीफ थे। इतना बड़ा सिपह सालार मुस्तफा के कब्जे में कैसे आ गया? उनकी फूफी हजरत मैमूना मुस्तफा के निकाह में आई और जब देखा कि मेरी फूफी सरकार की बीवी हो गई और मुस्तफा के अखलाक की कहानी फूफी की ज़बानी सुनी, तो फौरन वो खालिद इब्न वलीद हुजूर के पास आए, कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम हो गए। वह सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बने। अब तो समझ में आ गया होगा कि हुजूर की शादी की हिकमत क्या है। और जब बिल्कुल आपकी जवानी 25 साल की थी, उस वक्त तो 40 साल खातून से अब्द है। हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर की शादी, हुजूर की मुस्कुराहट, हुजूर की हिजरत, हुजूर का मैदान जंग में जाना, एक सेकंड के लिए कोई काम मुस्तफा का हिकमत के खिलाफ नहीं था। ये बंदर क्या जाने, ये छुछंदर क्या जाने मुस्तफा क्या है। ये डॉक्टर राम के लिए सुनाओ, ये हिंदू है मगर अकलमंद हिंदू। ये कहता है ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वह कहते मानव जीवन के हर क्षेत्र में हुजूर ने जो योगदान दिया है, हमारी रहनुमाई की है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद है। अरबी की जाते गिरामी ये बरहमन, ये राम कृष्ण ये कह रहे हैं। और हमारे बच्चे जो इस्लाम नहीं समझते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे बच्चे कहते हैं हमारा मुस्तकबिल तारीख है, आने वाले फ्यूचर में क्या है। तुम ज्यादा बहस मत करो कि 2024 में क्या होने वाला है, कल मरोगे कब्र में क्या होगा उसकी तैयारी करो। मैदान महशर में 500 साल के बराबर पुल सिरात का रास्ता है, वह जहन्नम के ऊपर में है, पुल सबको गुजरना पड़ेगा। नेकी है 1, गुनाह है 1 करोड़। कैसे
मिजान पे तेरी नेकी बदी तौली जाएगी, उसकी फिक्र करो। बाकी 2024 में क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, छोड़ दे। यह दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को कई करोड़ों साल पहले पैदा किया है, और दुनिया कैसे चलेगी यह दुनिया पैदा करने वाले को मालूम है। वो उसका काम है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देने वाला अल्लाह, सल्तनत छीनने वाला अल्लाह। तो दुनिया चलाना अल्लाह का काम है, इबादत करना ये हमारा काम है। हम अपना काम करें, खुदा अपना काम कर रहा है। अगर तू अपना काम करेगा और तू नेक बना तो तेरा हाकिम भी अल्लाह मुत्तकी तुझ पर मुसल्लत कर देगा। और जब रियाया नेक होती है तो इसका हाकिम भी अल्लाह परहेजगार बनाता है। क्योंकि हमारे हालात खराब हो गए, पढ़ा लिखा बेपढ़ा सब एक ही तरह की सोच रख रहा है। यही वजह है कि दुनिया में घर में मुसीबत, घर में आग लगी है, बीवी से और शौहर में तकरार, औलाद वालिदैन में तकरार, पड़ोसी पड़ोसी में तकरार, गांव गांव में तकरार, मोहल्ले मोहल्ले में तकरार, बिरादरी बिरादरी में तकरार। घमंड ने सबको तबाह बर्बाद। फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद है, इस्लाम का फ्यूचर खतरनाक है। नहीं, तुमसे अच्छी सोच तो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की है। वह बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam। बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन, पढ़ा लिखा आदमी, हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में उनकी चलती है किताब, हर यूनिवर्सिटी में उनकी किताब, जहां इंग्लिश लिटरेचर है बर्नार्ड शॉ की किताब है। वो क्रिश्चियन पढ़ा लिखा क्या बोलता है, हालात बताते हैं दुनिया के कि आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर ब्राइट है। ये और बात है कि हम जैसे बदकारों का फ्यूचर डार्क है, हमारा मुस्तकबिल तारीख है। इसलिए अपने अमाल का मुहासबा कीजिए, अपने आप का जायजा लीजिए और अपनी जिंदगी को मैं यूटर्न लेके सच्ची तौबा करके सजाने की संवारने की फिक्र कीजिए। और कुदरत का कानून को याद रखिए कि कानून के खिलाफ नहीं होता है। चाहे हम शराब पिए या काबा में सजदा करें, सूरज अपने टाइम पे उगता है, सूरज अपने टाइम पे डूबता है, मौसम अपने वक्त पे आता है, मौसम अपने वक्त पे बदलता है। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां गिरह बांध के रख ले। अगर चाहती हैं कि मेरा बेटा लत्तम जुत्तम करने वाला हो, मुझको गाली दे के घर से भगाने वाला हो, तब तो जैसे जी रहे हैं वैसे जिए। जैसे गुटखा खा रही हैं, सिनेमा देख रही हैं, मोबाइल चला रही है, नमाज छोड़ रही है, जैसे जीते हैं वैसे जिए। अगर चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरा पांव चूमे, मेरी पेशानी का बोसा दे, मेरी फरमाबरदारी करे, मेरा बेटा नाम ऊंचा करे, तो फिर उसे कुदरत के कानून के मुताबिक अपने आप को सही रास्ते पे लाना होगा। जैसे कुदरत का कानून है, बाप हूं अली और मां है फातिमा, तब बेटा शहीदों का सरदार इमाम हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप है सैयद मूसा सालेह जंगी दोस्त और माँ है सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। जब माँ रात भर मुसल्ले पे रहकर तहज्जुद पढ़ने वाली, तो फिर उनके पेट का बच्चा 12 बजे के बाद से लेके फजर तक कलमा शरीफ पढ़ता है माँ के पेट में। और जब वह बच्चा तवल्लुद होता है और जवान होता है, तो हिंदुस्तान के 90 लाख मुशरिकों को इस्लाम की दौलत देके मुस्तफा का गुलाम बना देता है। इसलिए अगर चाहती है कि मेरा बेटा गौस नहीं गुलामे गौस बन जाए, तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए। खामोशी की चादर डाल ले, हया की चादर डाल ले, नमाज पाबंदी से पढ़, सच्ची तौबा कर, अपने घर में नेकों का चर्चा कर, बुजुर्गों की बात कर, फातिहा मिलाद का माहौल रख, शौहर की फरमाबरदारी कर, जो गुनाह हो गए तौबा कर, आने वाले दिन में कलमा दुरूद से जिंदगी को सजा ले। अगर तुमने सजा लिया तो फिर याद रखना, तेरे वजूद से जो बच्चा पैदा होगा वह गुलामे गौस होगा, गुलामे ख्वाजा होगा, गुलामे रजा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन, वरना फिर 4 घंटे की तकरीर और कर देंगे। वो हजार हमारे हशमती साहब बोलते रहे कि आप तकरीर करने कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मैं पूरी बात नहीं बोल लूंगा उस वक्त तक मैं चैन नहीं लूंगा। अगर आप जोर से सुभान अल्लाह बोल दें तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को खामोश रहकर अपनी जिंदगी को नेकियों को सच से सजाकर अपने शौहर की खिदमत करके अच्छे औलाद की खातिर तहज्जुद के वक्त में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। तहज्जुद के वक्त में दुआ कबूल होती है, वह दुआ की कबूलियत की घड़ी है। जो दुआ दिन में कबूल न हो वह दुआ रात के आखिरी पहर में कबूल हो जाती है। इसलिए हम फिलिस्तीन के सच्चे मुसलमानों का साथ वहां जाके लड़के नहीं दे सकते हैं, चूंकि दुनिया के कवानीन ऐसे हैं, मगर दिल में तो जज्बा है कि अगर बॉर्डर खोल दे तो जा करके यहूदियों को खदेड़ के मारे, और क्या हिंदुस्तान के बाथरूम में एड़ी रगड़ के मरे, वही अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मर जाए। ये आला मौत तो सबके हिस्से में नहीं मिलती है, ये तो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले नौजवानों और उनके शहजादों को यह मौत मिलती है। मगर हमारे पास एक चीज है जिससे हम फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, और यहूदी और जलील खबीस मरदूद को हम यहूदी खबीस मरदूद को हम अपने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो यही है कि हम उनके लिए रात के वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर रब से दुआ मांगे, इलाही तू यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे, मुस्तफा के गुलामों को फतह कामरानी से हमकिनार कर दे, और हमारे बच्चों हमारी औरतों पे जो मुसीबतें आई है इन मुसीबतों की आग को बुझा दे। तौबा हिंदुस्तान के इस झालिदा में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में महसूस होगा। इसलिए तुम सजदा बढ़ा दे, तौबा बढ़ा दे, या बोल कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक मकान की ईंट के समान है, मैं नमाज छोड़ता हूँ इसीलिए मेरा भाई संकट में है, मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ इसीलिए मेरा भाई संकट में है, मैं ताड़ी शराब पीता हूँ इसीलिए मेरा भाई संकट में है। या अल्लाह अब मैं तौबा करता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा, ताड़ी नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, एक दूसरे को कत्ल नहीं करूंगा, लड़कीबाजी नहीं करूंगा, इश्कबाजी नहीं करूंगा, मैं घूम घूम के दूसरों की बेटी को नहीं ताकूंगा झाकूंगा, अपने मुंह पे गुटखा 24 घंटे नहीं रखूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं कलमा पढ़ूंगा, मैं दरूद पढ़ूंगा, मैं तहज्जुद पढ़ूंगा। सच्ची तौबा आज कर, तेरी दुआ यहां से चलेगी, इसराइल की आग बुझेगी, यहूदी मारा जाएगा, मुसलमान फतह किनारी से हमकिनार हो जाएगा। हमारे पास जबरदस्त ताकत है वह दुआ की, और वह दुआ मोबाइल देखकर चू चू करके कबूल नहीं होती है। दुआ की कबूलियत की घड़ी है तहज्जुद का वक्त, दुआ की कबूलियत की घड़ी है रात का आखिरी पहर। और सच्ची तौबा मस्जिदें वीरान रहेंगी, रहमत इलाही का नुज़ूल नहीं होगा। मस्जिद को आबाद करना होगा, तिलावत और इबादत से काम लेना होगा, अपनी जिंदगी को नेकी के सांचे में ढालना होगा। इधर तौबा करें, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो एक सेकंड में दुनिया को आबाद करने वाला, एक सेकंड में दुनिया को जमीन में धंसाने वाला, वो तो कुन कहता है फयकून हो जाता है। नहीं देखा आपने, ज़लज़ला आया अफगानिस्तान में 15 दिन पहले, गांव का गांव जमीन में धंस गया। सुनामी का तूफान आया, लाखों लोगों को निगल के समुद्र में चला गया। तुर्की का ज़लज़ला लाखों लोगों को लेकर जमीन में चला गया। सैलाब आता है बिहार में, हजारों लाखों को उजाड़ के चला जाता है। पल पल में दुनिया की मुसीबतें हैं। अल्लाह ताला छूट दिया है इन यहूदियों को ताकि मुसलमानों को उनकी बदअमली की सजा मिले। तातारियों ने जब बगदाद को लूटा तो 70,000 मुसलमानों को कत्ल करके खोपड़ी की मीनार बनाकर बैठ के शराब पिया था। ये मुसलमानों की बदअमली की सजा थी। जब ये लोग मस्जिदों में लड़ रहे थे, मदरसे में लड़ रहे थे, खानकाहों में सिर्फ खा रहे थे, सो रहे थे, और तवाइफों की नाच नचवा घर में नचवा रहे थे, शराब के जाम पी रहे थे। जो इस्लाम ने जना, शराब, सूद को मिटाया है, मुसलमान उसी चीजों को अपना फेवरेट बना के रखा था। अल्लाह ने तातारी काफिर को मुसल्लत किया, बगदाद में उत्पात मचा दी, तबाही मचा दी। गौसे पाक की कब्र वहां मौजूद थी, तबाही मचा दी। यहाँ तक के 70,000 लोगों की खोपड़ी काट के मीनार बना के तातारियों ने शराब पिया और बोला अब दोबारा बगदाद कभी राजधानी में तब्दील नहीं होगा, ये शहर आबाद नहीं होगा। जब अल्लाह ने बदकार मुसलमानों को सजा दे दी, जो लोग बचे थे रात के वक्त में खानकाहों में बैठकर रोने लगे, तौबा करने लगे, और दूसरी तरफ काफिर बोला अब बगदाद आबाद न होगा, तो अल्लाह ने फिर कहा तुम कौन है बोलने वाला कि आबाद नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे को सुनता है तो बोलता अल्लाह तुझको माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह कहता तू है कौन बोलने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। ले जाओ, अल्लाह इसको माफ किया और इसका गुनाह तुझ पे डाल के तुझको जहन्नम में पहुंचा दिया। इसलिए खबरदार ऐसा मत बोलना कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब तातारी काफिर बोला दोबारा बगदाद आबाद नहीं होगा। अब बदकार मुसलमानों को सजा मिल गई और जो बचे थे रोने धोने तौबा करने लगे, तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुनकर और इन मगरूर तातारियों का ये जुमला कि बगदाद दोबारा आबाद न होगा, इसका गुमान
गलत साबित करने के लिए गौसे आजम के खानदान का एक शहजादा तातारी पहलवान को इस्लाम की दावत दी, बात ताकत का आई तो एक तमाचा तातारी पहलवान की खोपड़ी उड़ा दी। वह नहीं लाकर दुबला पतला रूहानी ताकत के ताजदार गौसे आजम के शहजादे के तमाचे की ताब वो नहीं ला सका। फिर क्या हुआ, तातारी का बड़ा फौजी जनरल इस रूहानी शख्सियत की ताकत को देख के कलमा पढ़ के मोमिन हुआ। अब जो बगदाद को उजाड़ा था वही कलमा पढ़ के फिर बगदाद को आबाद किया, ऐसा आबाद किया कि फिर वैसी बर्बादी कभी बगदाद के हिस्से में नहीं आई। तो दुनिया चलाने वाला अल्लाह, मैं बुरा होता हूँ, मुझ पर बुरा हाकिम मुसल्लत होता है, और जिस दिन मैं नेक बन जाता हूँ वही बुरा कलमा पढ़कर इस्लाम की तहरीक का हिस्सा बन जाता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखिए, जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं उस काम पे नजर रखिए। जो दुनिया का संचालन करना अल्लाह का काम है वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला काम न खुद करें न अपनी बीवियों और बच्चों को करने दें। फिर अल्लाह तबारक व तआला तो सिर्फ आंसू देखना चाहता है कि मेरे बंदे रोएं, मेरे बंदे धोएं, उसका दिल सॉफ्ट हो जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश बरसाता है, वही बंजर जमीन बिल्कुल हरी भरी फसल पैदा करने के लायक बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सरकार गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर में गौसे आजम का चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। और 11वीं के महीने में हमें झूठ बोलने से सच्ची तौबा की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर समझने की तौफीक अता फरमाए। सच बोलकर 5 कमाना, झूठ बोलकर 5 करोड़ से बेहतर इस 5 को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। हाजी साहब को हमेशा दीनी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उलमा कराम को हमेशा अल्लाह उरूज और बुलंदी अता फरमाए। हम सबों को मस्जिद के इमाम से लेके मदरसे के मुदर्रिस तक सबकी इज्जत करके अपने बच्चों के दिल में इल्म की अहमियत बैठाने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ? ये हमारा है 2:26 हो गए, 2.5 घंटा हो गए। 2.5 घंटे के अंदर मैंने कोई एक लतीफा बोला? एक लतीफा मैंने बोला? जरा बोले ना जोर से। लतीफा मैंने बोला? कोई कॉमेडी मैंने सुनाई? कोई मैंने किस्सा कहानी सुनाई बगैर सर पैर की? सिर्फ मैं हदीस पढ़ा, कुरान पाक की आयत पढ़ा, जिंदगी संवारने वाली बात मैंने किया है। तो आपका 2.5 घंटा कैसे गुजर गया पता चला आपको? इसलिए अल्लाह मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को हमेशा हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हर जलसे में सिर्फ एक बंदा नात पढ़ेगा, बाकी 2 बंदा तकरीर करेगा और 2-2:30 बजे जलसा खत्म हो जाएगा, ताकि लोग घर जाके 2-3 घंटा सोने के बाद फजर की नमाज पढ़ें। इसी पैटर्न के मुताबिक जलसा करने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा।